नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त संदीप सूर्यवंशी रेडियो टेक जोन इंदौर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमारे एनवीआर में हम जो कैमरे लगे हुए हैं, उनको किस तरीके से हम जो एनवीआर है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और एनवीआर को कॉन्फ़िगर करने के बाद में हमको किस तरीके से कैमरा उसके अंदर एनवीआर में हम ऐड कर पाएँगे और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को हम प्रिकॉशन के तौर पे रख सकते हैं और किन चीज़ों को हम को कैमरे में सेटिंग्स और एनवीआर में सेटिंग्स इक्वल रखना है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो दोस्तों, ये वाला जो हमारा एक एनवीआर का मैंने ओपन हुड आपको समझाने के लिए एनवीआर में एक्चुअली क्या-क्या चीज़ें दिखती हैं और क्या-क्या इसके जो पोर्ट्स हैं, क्या-क्या काम करते हैं, उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये ओपन हुड है इसका। इसके अंदर सबसे पहले ये कनेक्टर समझते हैं। ये पहला जो कनेक्टर है, ये इसका पावर कनेक्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई 12 वोल्ट की है और 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर इसमें लगता है। ये वाला जो एक लैन पोर्ट है, लैन फीमेल पोर्ट, ये आपके कैमरों को और इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक ही पोर्ट इसमें है और ये किससे कनेक्ट होता है? आपके पीओई स्विच से कनेक्ट होता है। इसके अंदर एक ये वीजीए पोर्ट है, वीजीए और एचडीएमआई पोर्ट ये यहाँ पर है। ये दोनों आपके डिस्प्ले पे जो मॉनिटर है उस पे डिस्प्ले प्रोवाइड करने का काम करता है। वीजीए मॉनिटर हो या एचडीएमआई मॉनिटर हो, एचडीएमआई केबल के थ्रू या वीजीए केबल के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये 2 यूएसबी पोर्ट हैं। आपको ये दो यूएसबी पोर्ट इसलिए काम में आते हैं क्योंकि एक के अंदर आप माउस यूज़ कर लें। माउस का यूज़ करके आप इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या इसका सॉफ्टवेयर है जिसको हम वीएमएस बोलते हैं एनवीआर वीएमएस, उस एनवीआर को हम एक्सेस करने का काम करते हैं। दूसरा पोर्ट हमारा जो भी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर हमको रिकॉर्डिंग सेव करना है, लेना है, बैकअप लेना है, उसको हम लेने का यूज़ करते हैं। दूसरा, ये जो अब इसका ढक्कन ओपन है, हुड ओपन है, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें दिख पा रही हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इसका मदरबोर्ड है छोटा-सा, ये इसका सीमोस सेल है। सीमोस सेल मैं आपको और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा-सा देखें ध्यान से। ये आपका CR1220 मॉडल का सेल है। ये फिक्स इसी नंबर से चलते हैं, ये इसके हिसाब से सेल बनेगा। 3 वोल्ट का सेल है ये और इसका काम क्या होता है आपके एनवीआर का जो डेट एंड टाइम होता है उसको सेव करने का काम करता है और जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपका जो इसके फर्मवेयर का है वो सेव करवाता है। इसके बाद में ये दोनों जो है ये आपके हैं। ये पावर कनेक्टर है आपके इस हार्ड ड्राइव का और ये वाला साटा कनेक्टर है आपका इस हार्ड ड्राइव का। ताकि इस इन्हीं यही 2 कनेक्शन होते हैं जो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर लगे होते हैं, जो कि आपके हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करता है। ये 2 टीबी की हार्ड ड्राइव है और इसके बाद में ये इस तरीके का पैनल है जो कि काम करता है। अच्छा, इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली एक बात है कि यहाँ कहीं पर आपको एक रीसेट बटन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कुछ मॉडल के अंदर कहीं न कहीं एक रीसेट बटन आता है या फिर यहाँ आएगा, इस कोने में भी आ सकता है या फिर कहीं-कहीं क किस-किस मॉडल में यहाँ पर आता है। डिपेंड करता है मॉडल पे। लेकिन इसके अंदर बटन नहीं है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमारे को शॉर्ट करना पड़ता है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? इसकी प्रोसेस ये होती है कि इसके अंदर जिन 2 टर्मिनल को हम शॉर्ट करेंगे तो पहले हम पावर निकालेंगे, उसके बाद में हम उसको शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करते हमको पावर इन करना है। जैसे ही हम पावर इन करेंगे कुछ देर तक शॉर्टिंग में रह के 15-20 सेकंड, कई बार 30 सेकंड डिपेंड करता है, वो ऑटोमेटिकली कुछ कंटीन्यूअस बीप देने लगता है। 2-4 बीप देगा और फिर उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे ही वो बीप आई, उसके बाद में आपको वो शॉर्टिंग हटा देना है। जैसे ही वो शॉर्टिंग हटाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि आपका जो एनवीआर है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। मतलब उसके अंदर से जो पासवर्ड वगैरह जो है, जो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, एडमिन पासवर्ड वगैरह, वो सारी सेटिंग जितनी भी थी, वो फैक्ट्री रीसेट मोड पे जैसे नया आपने लिया था वैसी की वैसी उसकी सॉफ्टवेयर की सेटिंग हो जाएगी और वो रीसेट होके आप नॉर्मल तरीके से फिर से आप उसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का वीडियो कॉन्फ़िगरेशन का हम स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस।
ये था हार्डवेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इसका सॉफ्टवेयर पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ये एक एनवीआर सेटअप हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। इस एनवीआर सेटअप के अंदर अब हम जब देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट कैसे होता है। अभी तो आप इसमें देखेंगे कि ये एक 16 चैनल का एनवीआर है। यहाँ पर 4 बाय 4 का व्यू आपको दिख रहा है। तो इसमें टोटल 16 कैमरे लग सकते हैं। टोटल 16 कैमरे इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर 14 कैमरास जो है वही कनेक्टेड है। तो अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले एनवीआर के अंदर एक माउस होना चाहिए। तो ये माउस हमारा कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन पे कहीं पर भी राइट क्लिक क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है, आपको पहले तो इन ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन है मेन मेन्यू। इस मेन मेन्यू के ऑप्शन के अंदर हम सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जस्ट सेकंड नंबर से लेकर लास्ट वाले ऑप्शन तक कि किस तरीके से कार्य करेगा और किस तरीके से कार्य करेगा, इसके बारे में हम देखते हैं और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर बोलेगा कि आपको पैटर्न लॉक डालना है। अच्छा, ये पैटर्न लॉक हम कब डालते हैं, जब हम एक नया एनवीआर कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम पैटर्न लॉक डालेंगे। पैटर्न लॉक डालने से पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक उसका यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। आप देख पाएंगे कि यूजर नेम इसका क्या है, यहाँ पर एडमिन। यहाँ देखेंगे सबसे यहाँ पर टॉप पे एक पर्टिकुलर फोटो आप हम इसमें लगा सकते हैं। फोटो लगाने के जस्ट नीचे एडमिन नाम का यूजर है, इसका एक पैटर्न लॉक है, वो पैटर्न लॉक हम यहाँ पर डालेंगे। तो पैटर्न लॉक हमारे केस में हमने क्या बना के रखा है, ये। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे सर्च ऑप्शन पे, तो ये इस तरीके की विंडो हमारे को मिलेगी। यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन होगा फ्रॉम डेस्क, फ्रॉम R&W डेस्क, फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखिए ये एनवीआर होता है। एनवीआर इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर हम या तो खुद हमारी एक हार्ड ड्राइव इसके अंदर इंस्टॉल कर दें, एक या एक से ज्यादा। कई केसेस में हम 4 या 8 हार्ड ड्राइव भी उसके अंदर कनेक्ट करते हैं। तो वो पर्टिकुलर ड्राइव्स हम डायरेक्ट उसके अंदर माउंट कर दें, या फिर कोई हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। जिस तरीके से हम NAS और SAN की स्टोरेज हम अलग से सर्वर जो बनाते हैं, वो भी हम इसके अंदर साथ में कनेक्ट करके यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। इसके जस्ट नीचे रिकॉर्ड का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड ऑप्शन अभी बता रहेगा आपको रिकॉर्डिंग, और इसके बाद में अगर हम पिक्चर सिलेक्ट करेंगे तो पिक्चर बताएगा कि कितनी पिक्चर्स टाइम इंटरवल में सेव हुई है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके से ये पिक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग और पिक्चर रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है, क्या होती है, उसको हम देखेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पर एक आपको एक कैलेंडर दिखेगा। कैलेंडर के अंदर डेट्स होंगी, 1 से लेके 31 तक की डेट है। ये अगस्त का मंथ है और हमारा ईयर कौन सा है, 2026। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा, ये लेफ्ट और राइट एरो है, अगर लेफ्ट एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके जस्ट पहले वाला मंथ दिखेगा जुलाई, और अगर मैं राइट वाले पे क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट मंथ शो करेगा। ठीक है, तो अब मैं देखूं तो यहाँ पर हर एक डेट के नीचे यहाँ पर कुछ डॉट्स लगे हुए। अगर किसी भी डेट के नीचे अगर यह डॉट लगा है, मतलब इसका ये है कि इस दिन की रिकॉर्डिंग आपकी हार्ड ड्राइव में सेव हुई है। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं 14 से लेके 1 तक की डेट के नीचे डॉट लगे हुए हैं, मतलब इन 14 दिन का डेटा या 14 दिन की रिकॉर्डिंग इस एनवीआर में हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड हुई। अब मैं इसके पहले मंथ में भी जाके देखता, हो सकता है 1 महीने की पहले की, मतलब इस महीने की 1 तारीख के पहले की भी रिकॉर्डिंग हो। तो मैं जुलाई में गया, तो कहां से स्टार्ट है, 16th से, 16th जुलाई से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कहां तक, 14th अगस्त तक। मतलब लगभग कितने दिन की रिकॉर्डिंग हो रही है, लगभग 31 दिन की रिकॉर्डिंग। इस जो भी एनवीआर है इसके अंदर 31 दिन की रिकॉर्डिंग हो सकती है। कितने कैमरों की, 14 कैमरों की। तो बस इसी तरीके से हम देख पाएंगे। अगर मुझे किसी महीने का अगर रिकॉर्डिंग देखना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, 16 पे मैं क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मैं 16 पे क्लिक करता हूं तो मेरे को यहाँ पर कैमरे सिलेक्ट करना होता है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं राइट क्लिक करके सर्च में जाता हूं तो यहाँ पर ये 4 कैमरे, जो फर्स्ट 4 कैमरा जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट उस लिस्ट में आ जाते हैं।
लेकिन मैंने यहाँ से रिकॉर्ड पे पिक्चर पे क्लिक करा था तो वो ऑटोमेटिकली ये कैमरास हट गए थे कि जो पिक्चर्स आपकी क्लिक होती हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे, वो उस कैमरे पे डिपेंड नहीं होती। आपने एक बार पिक्चर क्लिक कर दी तो वो उस पर्टिकुलर कैमरे की तो है, लेकिन वो पर कैमरा स्पेसिफिक आपको पिक्चर्स नहीं दिखेंगी। आपको 1 नंबर पिक्चर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरीके से जो भी उसका जो ऑर्डर होगा और जिस समय पे वो खींची गई उसके ऑर्डर के हिसाब से वो पिक्चर उसके वहां पर दिख जाएगी। ठीक है? तो उसके अंदर कैमरा का कोई काम नहीं होता, इसलिए वो कैमरे उसमें से हट गए थे। अब मैं मुझे क्या करना है, सीधे यहाँ पर जाके क्या सिलेक्ट करना है, वो डेट सिलेक्ट करना है। ये 23 पे सिलेक्ट किया, तो 23 की यहाँ पर आप देखें ये ग्रीन बार जो है, ये शो हो गई। ये ग्रीन बार 4 कैमरे तक में दिखाता है। देखो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। ये आप देखें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कहाँ से 0 से लेके 24 तक ये स्टार्ट होती है। मतलब ये एक दिन के 24 घंटे आपको यहाँ बताए हुए। ठीक है? कब से? 12 बज के 1 सेकंड से लेके कहां तक? रात के 11:59 59 सेकंड तक की ये आपकी पूरी की पूरी रील है, जिसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग जाके सेव हो रही है। ये कहाँ सेव हो रही है? हार्ड ड्राइव के अंदर, जो भी हमारी हार्ड ड्राइव हमने एनवीआर में लगाई है। ठीक है, हमको क्या करना है, अब हमारे को रात में 2 बजे की रिकॉर्डिंग देखना है, तो हमने रात के 2 बजे के आसपास हमने बस यहाँ पर क्या करा, ये हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर को लेके जाया, बस एक क्लिक किया लेफ्ट क्लिक। ये देखिए आपकी रात के 2 बजे की रिकॉर्डिंग, 1:57 की ये रिकॉर्डिंग आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1:57 की रिकॉर्डिंग हो गई, सुबह 9 बजे की रिकॉर्डिंग हो गई, रात में 12 बजे की रिकॉर्डिंग हो गई, 11:35 की रिकॉर्डिंग हो गई, 23:35 मतलब 11:35। इस तरीके से आपको ये रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर 4 कैमरे हैं, यहाँ पर आप 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, तो ये 6 इस तरीके से जितने-जितने कैमरे कैमरे यहाँ पर बढ़ाते जाओगे, उतने-उतने व्यू दिख जाएगा, लेकिन उतना ही छोटा दिखता जाएगा। आइडियली वो क्या करता है, आइडियली आपको 4 कैमरे का सेटअप देता है, ताकि 4 कैमरे के अंदर आपको प्रॉपर इतना साइज़ मिल जाता है कि प्रॉपर तरीके से आप उसको देख पाएँ और जो चीज़ रिकॉर्डिंग में देख पा रहे हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ। ठीक है? तो ये तो रही आपकी रिकॉर्डिंग वाला पार्ट। यहाँ पर आपके कैमरा नेम आ गए, कितने कैमरा नेम है ये देखिए, आपके 14 कैमरे, टोटल 16 चैनल का है, 14 कैमरा आपके चल रहे हैं और 15-16 आप और ऐड कर देंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है? तो ये तो आपकी प्रॉपर ये पूरी हुई। अब नीचे की ये जो बार है, इसको देखते हैं ये क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग पे क्लिक किया। अब पहला बटन है पॉज़ बटन। ये पॉज पे क्लिक करूंगा तो प्ले का शो करेगा, प्ले पे क्लिक करूंगा तो पॉज का शो करेगा। इसके जस्ट बाद वाला है स्टॉप बटन। मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग है उसको मेरे को वापस से 0 पे लेके जाना है। ठीक है, अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा वापस से वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे मैंने क्लिक करी है। अब ये पॉज है, ये पॉज पे आप देखिए, ये मैंने पॉज करा तो ये 2 बटन ओपन हुए, प्रीवियस फ्रेम में और इसके जस्ट बाद की फ्रेम में। दोनों में डिफरेंस है, ये देखो, ये प्रीवियस फ्रेम करा तो यहाँ पर 8 सेकेंड, ये करा तो यहाँ पर सॉरी, हर 2 सेकंड के अंदर एक फ्रेम जा रही है, तो 2 सेकंड पहले की फ्रेम, 2 सेकंड बाद की फ्रेम पे आपको दिख जाएगा। फ्रेम बाय फ्रेम देखना है। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये वाले 2 ऑप्शन चले गए। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा, स्लो ऑप्शन और आपका फास्ट ऑप्शन। तो देखिए फास्ट ऑप्शन पे पहले बात करते हैं, फिर स्लो पे बताएंगे। फास्ट ऑप्शन करा तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा, देखिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में 2x दिख रहा है। अब यहीं पर और मैं फास्ट करूंगा तो कितना फास्ट हो जा सकता है, 2x से 4x हो गया, 4x से 8x हो गया, 8x से 16x हो गया, 16x से 1 मिनट सीधे, 1 मिनट, एक एक मिनट करके बाहर जा रहे हैं। देखिए 21, 22, 23, 24, एक एक मिनट गैप पे फास्ट प्ले हो रहा है। 1 मिनट से 3 मिनट पे सेम देखिए 32, 35, इसी तरीके से एक पे एक को मैं जूम कर लेता हूँ, इस वाले को जूम कर लेता हूँ, तो ये देखिए 4, 7, 10। अब मैं क्लिक करता हूँ एक बार फिर से फास्ट वाले पे, अब करेगा 5-5 मिनट, 29, 34, 39, 44। अब एक बार और क्लिक करता हूँ, ये करेगा उसको 15 मिनट पे, हर 15 मिनट में। ये देखो 3:15, 3:30, 3:45, 4।
अब इसी को वापस से एक बार और क्लिक करूंगा तो ये जाएगा 30-30 मिनट पे, देखो 45, 5, 5:30, 6, तो इस तरीके से। अब एक बार और क्लिक करूंगा तो ये कहां जाएगा, सीधे वापस से नॉर्मल। मतलब 2x से लेके 30 मिनट की स्केल फास्ट की इस एनवीआर के अंदर सपोर्ट हो रही है। अब वहीं अगर मैं स्लो की बात करूं तो ये स्लो कितने कितने सेकंड, जो 1 सेकंड है वो स्लो हो गया, वापस से स्लो टू 1 सेकंड और स्लो हो गया, ये स्लो 3, ये सबसे ज्यादा स्लो है। देखो आप 17 को चेंज होने में बहुत टाइम लग रहा है, 17 टू 18, 18 टू 19, मतलब एक एक ड्रॉप को आप गिरते हुए देख लो नीचे तक, जमीन तक, इतना स्लो। स्लो 1, स्लो 2, स्लो 3 और ये स्लो 4, ये देखो, आप देखो ये गिरी, ये बूंद गिरी और नीचे तक जा रही है। इस तरह की ये 4 स्लो की कैटेगरी है। बाकी आपकी वापस से आ गई है। ये जो है आपका प्रीवियस डे और नेक्स्ट डे, ये मैंने प्रीवियस डे पे क्लिक कर दिया तो आपको प्रीवियस डे की रिकॉर्डिंग आ गई, नेक्स्ट डे पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग आ गई। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर वॉइस का और फंक्शनैलिटी रखी होती कि वॉइस कैप्चरिंग के लिए माइक लगाया होता कैमरों में, तो उसकी आवाज भी मुझे यहाँ पर सुनाई देती तो मैं उसकी आवाज कम ज्यादा करके सुन सकता था। अगला ऑप्शन है ये देखिए, ये सर्च ऑप्शन। एक्चुअली ये एक जो हमारे क्या बोलते हैं, मोशन डिटेक्शन वाला ऑप्शन है, क्योंकि हमने मोशन डिटेक्शन इसमें बंद करके रखा है, रेगुलर मोड चालू करके रखा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन है डिसेबल्ड। अगर ये इनेबल होता तो इस पे हम क्लिक करते तो मोशन जितनी बार हुआ है वो बताता। इसके बाद में अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है, जब हम इसके अंदर दूसरे जो सर्वर वगैरह जो है वो हमने अगर इसको एनवीआर को अगर सर्वर से जोड़ के रखा होता तो ये ऑप्शन बताता। तीसरा ऑप्शन टैग। अब ये टैग मेरे को बनाना है। मेरे को याद है कि मान लीजिए मैं कोई देख रहा हूँ इस टाइम पे कोई चोरी हुई है, सुबह 9 बजे के आसपास, मेरे को टैगिंग करना है। यहाँ पर मेरे को लिख देना है जो भी चोरी हुई है ये एक ही, ओके कर दूंगा तो एक यहाँ टैग हो जाएगा। अब यहाँ से अगली मेरे को टैगिंग मान लो आधे घंटे की है या 1 घंटे की, यहाँ पर मुझे एक टैगिंग करना है कि ये पर्टिकुलर टैग है, उसको मैंने करके ओके कर दिया तो इस टैग से इस टैग के बीच की मेरे को बाद में याद रहेगी। जब मैं इसको रिकॉर्डिंग को कर लूंगा और पूरी देखने के बाद में वापस यहाँ पर आऊंगा, सेम डे की, इसी डे की देख के कि हाँ मेरे को इसको रिकॉर्ड करके आगे बढ़ना है, देखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को देखना है तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मुझे यहाँ से 8 बजे से इस पे मैं क्लिक करूंगा 8 बजे, तो 8:03 का ये ऑप्शन आ गया और यहाँ से ये 8 बज के, और इस पे मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो 8:03, 8:24 और 55 सेकंड तक की ये रिकॉर्डिंग है। मैं इसको ले जाके इसको सेव कर दूंगा, लेकिन कहाँ, ये देखिए ये रिकॉर्डिंग आ गई। कहाँ सेव कर पाऊंगा, पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव मुझे डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगी, हार्ड ड्राइव कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगी, आपके एनवीआर में। और किस फाइल फॉर्मेट में, बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉर्मेट होता है वो डीएवी होता है एनवीआर का, लेकिन हम क्या करेंगे एमपी4 फॉर्मेट में, क्योंकि एमपी4 फॉर्मेट जो होता है बाकी सारे प्लेयर्स में आसानी से चल जाता है, डेडिकेटेड प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम एमपी4 फाइनल से फॉर्मेट सेव करेंगे, एक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब जैसे बैकअप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि इस पेन ड्राइव के अंदर जाके सेव कर दीजिए। इस पे क्लियर कर दूंगा तो वो रिकॉर्डिंग वहां पर कैंसिल हो गई। अच्छा, इसके अंदर कहीं बैक ऑप्शन नहीं है, बाहर कहीं क्लिक करके मैं राइट क्लिक करूंगा तो वो चीज चली जाएगी। तो ये रहा आपका सर्च ऑप्शन कि आप प्लेबैक देखते हुए प्लेबैक ऑप्शन का किस तरीके से यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग किस तरीके से यूज करते हैं, और आपकी रिकॉर्डिंग किसी पेन ड्राइव में या हार्ड ड्राइव में किस तरीके से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब वापस से मैं राइट क्लिक करूंगा, अब सेकंड ऑप्शन आता है पीटीजेड कंट्रोल। मैं इस ऑप्शन का यूज करूंगा, मतलब अगर मेरे प्रेमाइसेस में अगर कहीं पर पीटीजेड अगर कैमरा लगा हुआ है तो मैं यहीं से उसका यूज करके पीटीजेड को कंट्रोल कर पाऊंगा। उसका जूम कितना करना है, फोकस कितना करना है, आइरिस कैसे कंट्रोल करना है, स्पीड कितनी रखना है, और उसको मूव करवा के मैं प्रॉपर तरीके से यहीं से मूव करवा लूंगा। चूंकि अभी हमने कोई पीटीजेड कैमरा हमारे प्रेमाइसेस में नहीं लगाया है, इसलिए हम क्या करेंगे कि पीटीजेड कंट्रोल का यूज नहीं देख पाएंगे। अगला हमारा है व्यू। एक एक कैमरा का व्यू हम देख सकते हैं। जैसे एक पे क्लिक किया तो 1 नंबर का देख लिया, 2 पे क्लिक किया 2 नंबर का देख लिया, 3 पे क्लिक किया हमने 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, इस तरीके से देख लिया। अगला है हमारा 4x4 की स्क्रीन में दिखाना, ये 4, 4 से 5 से 8,
5 से 8 के बाद में 9 से 12 और 9 से 12 के बाद में 13 से 16, इस तरीके से। इसी तरीके से 1 से 8 का व्यू, ये 1 से 8 का व्यू हो गया और 1 से 9 का व्यू हो गया, 3x3 का क्यूब हो गया और लास्ट में व्यू 16, सारे के सारे 16 के 16 एक साथ दिख जाएंगे। अगला है हमारा सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, एम्प्टी ऊपर, ये बाकी सारे के सारे चेंज करके हम उठा के चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोई कैमरा ऐड करना है, इस पे हम बाद में बात करेंगे जब हम मेन मेन्यू देखेंगे। अभी हम इससे बाहर आते हैं। इसके बाद में फिर हमारा मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल हमारा रिकॉर्ड मोड है। ये हमारी सेटिंग है, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी रिकॉर्ड मोड ही चालू करके रखा है 14 के 14 कैमरे। अभी हमने हमारा सबस्ट्रीम बंद करके रखा है, सबस्ट्रीम 2 भी बंद करके रखा है और हमारा स्नैपशॉट भी बंद करके रखा है। मैंने आप सब लोगों को बताया था कि हम कैमरे के साथ में, रिकॉर्डिंग के साथ में कैमरे से पिक्चर्स भी ले सकते हैं, स्नैपशॉट बोला जाता है उसको। तो हमने वो सिस्टम अभी बंद करके रखा है, चूंकि अगर देखा जाए तो हमारी सिचुएशन के अंदर जहां पर हमारे एनवीआर एक्चुअली लगने चाहिए, वहां पर स्नैपशॉट एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। अगला हमारा ऑटो फोकस। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कोई एक कैमरे को मैं ऑटो फोकस कर सकता हूं। जैसे मैंने जूम करके देखा, ये मैंने जूम करा, यहां पर फोकस सेट कर सकता हूं मैं प्लस करके, और ऑटो फोकस पे क्लिक कर दूंगा तो अपने हिसाब से फोकस कर लेगा। लेकिन अगर मुझे, मान लीजिए मुझसे कोई सेटिंग चेंज हो गई और मुझे वापस बैक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, रीसेट पे क्लिक करूंगा, तो जैसे पहला था वैसा का वैसा सेट हो गया और उसके बाद में मैं रिफ्रेश कर पाऊंगा। ये लीजिए, रीसेट करने के बाद में ऑटो फोकस किया, ऑटो फोकस उसने सेट कर लिया। अब ये रेडी है, ठीक है। इमेज, ये अब मैं चैनल के हिसाब से कि कौन सा चैनल है, ये वाला है, इस पे मैं इमेज किस तरीके से आएगी, देखिए अब मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मैं थोड़ा सा कर रहा हूं तो ये ब्राइटनेस चेंज हो रही है, ब्राइटनेस बढ़ रही है। इसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस को मैं कम कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट में बढ़ा देता हूँ, तो आप देखिए थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव हो गया। सेचुरेशन में थोड़ा सा बढ़ा दिया, ह्यू थोड़ा सा कर दिया, गामा अगर मैं थोड़ा सा कम करता हूँ या गामा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो उस हिसाब से जो वीडियो का जी क्वालिटी है, क्योंकि आपके बारिश का मौसम, आपका गर्मी का मौसम और आपका ठंड का मौसम, एक जैसी लाइटें तो रहती नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हाँ, हमारे हिसाब से कैमरे का जो व्यू है वो सेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली वैसा सेट हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके का दिखा, ऑटोमेटिकली सेट कर लिया उसने, वापस जीरो पे जा चला गया जैसे पहले सेट, ठीक है। तो ये तो रहा इमेज, और एक 3G 4G ऑप्शन है हमारे पास में। क्या है कि एक ऑप्शन ये होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास ब्लू जो डोंगल होता है, इंटरनेट डोंगल, उसको हम डायरेक्ट हमारे एनवीआर में कनेक्ट करके उसके थ्रू इंटरनेट हम चला सकते हैं, जिसका ये ऑप्शन होता है 3G और 4G, ठीक है। तो उससे इंटरनेट हो जाएगा और इंटरनेट उसके थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट चलेगा, और आपके केवीएमएस प्रो या फिर जीसी मॉब या फिर दूसरी जो एप्स होती हैं, उसके अंदर आप ये एनवीआर जो है वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट चलाना होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आएंगे मेन मेन्यू। ये मेन है, जैसा नाम से ही समझ में आता है मेन मेन्यू। तो अब इसके बारे में समझते हैं कि मेन मेन्यू क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है वीडियो। वीडियो, कैमरा, नेटवर्क, इवेंट, इंटेलिजेंट, स्टोरेज, डिस्प्ले, अकाउंट, सिस्टम, इन्फो और सिक्योरिटी। ये इतने सारे के सारे मेन्यूज हैं। इनके अंदर कई सारे ऑप्शंस और सब ऑप्शंस हैं। हम सब को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका एक्चुअली वर्किंग क्या होता है और किस तरीके से ये काम करते हैं। हमारे काम में, हमारे एनवीआर की सेटिंग्स के अंदर हम किस तरीके से इन ऑप्शंस का यूज करके काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है प्लेबैक, एग्जैक्टली जो अभी हमने समझा था, प्लेबैक ऑप्शन, ये प्लेबैक ऑप्शन। दूसरा होता है आईवीएस, इंटेलिजेंट वीडियो सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, आप खुद देखें कि आपका एक कैमरा, 1 से लेकर 16 तक के कैमरे यहाँ पर हैं। अब मुझे एक किया, पीरियड मैंने टुडे का दे दिया, टाइम और डेट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ,
ठीक है। अब मैंने कोई इवेंट, कोई ट्रिप वायर, कोई इंट्रूजन, कोई अबेंडन्ड ऑब्जेक्ट, फास्ट मूविंग, पार्किंग डिटेक्शन, इस तरीके के कोई इवेंट अगर डिटेक्ट हुए हो तो मैं यहाँ पर उनको क्लिक करके सर्च कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन मुझे प्रोवाइड करता है अगर मैं एनवीआर के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी, एनालिटिकल पार्ट अगर जो है वो अगर मैं उससे यूज करवा रहा हूँ और या थर्ड पार्टी कोई इंटेलिजेंट वीडियो सिस्टम अगर कनेक्टेड है इससे, तो उसके थ्रू जो ऑप्शन मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर वो मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ और सर्च करने के बाद में मैं उनका यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से एसएमडी, एसएमडी के अंदर भी ये जो आप क्या है कि ये पहली बात तो सारे के सारे कैमरे और ऑल ह्यूमन और मोटर व्हीकल से रिलेटेड आपके जो मोशन डिटेक्शन है, अगर आप कोई मोशन डिटेक्शन, एडिशनल मोशन डिटेक्शन सेंसर्स आप यूज कर रहे हैं आपकी लोकेशन पे, तो उनका पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर उठ के आ जाएगा। क्योंकि हम अभी कोई इंटेलिजेंट वीडियो सिस्टम हमने नहीं लगा के रखा है, मोशन डिटेक्शन हमने किसी तरीके से नहीं लगा के रखा है, इसलिए अभी यहाँ पर जो सर्च है वो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बैकअप, बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। बैकअप कब चलता है? जब अगर मैं कोई पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव अगर इससे कनेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, कितना टोटल स्पेस है उसमें से फ्री कितना है वो भी बता देगा, स्टोरेज का पाथ वगैरह क्या रखना है, किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखना है, क्या करना है वो भी यहाँ से ब्राउज करके आप सेट कर सकते हो। कितने चैनल, एक ही कैमरे का बैकअप रखना है कि सारों का बैकअप रखना है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ऑल करके मैं ओके कर दूंगा तो सारे कैमरे का हो जाएगा। अब एक की जगह ऑल हो गया, या तो फिर मैं क्या करूंगा, किसी एक कैमरे को सिलेक्ट कर लूंगा, डिसिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, तो उतनों के नंबर आ गए कि 1 2 3 को छोड़ के बाकी सबका डेटा है। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ऑल कर देता हूँ और ओके कर दूंगा तो ऑल आ गया। कितने टाइप का अलार्म भी हो गया, मोशन हो गया, एमए हो गया, जनरल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, पिक्चर हो गया, इतने टाइप का जो भी है आप बैकअप ले सकते हो। इसके बाद में किस दिन का, आज का, कल का, लास्ट 2 दिन का, लास्ट 3 डेज का, लास्ट 7 डेज का, लास्ट 14 डेज का, या लास्ट 30 डेज का, या फिर कस्टम के अंदर में डेट यहां से लेके यहां तक सेट कर सकता हूं। इसके बाद में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था डीएवी और एमपी4। हम बेटर कोशिश करते हैं कि एमपी4 फॉर्मेट के अंदर हम डेटा को सेव करें। अच्छा, इसके बाद में यहाँ दो ऑप्शन है, देखिए सर्च और रिमूव। मैंने ये डेटा सिलेक्ट करा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा सर्च पे, तो ये कितना बड़ा है, 14/8 में रात में 12 बजे से सॉरी मतलब 13 तारीख की रात में 12:01 से 14 तारीख की रात में 23:59 तक का जितना भी वीडियोस अभी तक है, सारे के सारे आ गए। अब इनको मैं प्ले करके भी देख सकता हूँ। ये देखो प्ले बटन दिख रहा है, ये कितना 00 से 1 घंटे तक का। इस पे क्लिक करा मैंने प्ले, तो ये यहाँ पर इसने प्लेइंग चालू कर दी। ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्च करके बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लिया, कोई एक आध सिलेक्ट करके मैंने बैकअप पे क्लिक करा, यहाँ पर जो भी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव मेरी कनेक्टेड होगी उसका नाम आ जाएगा और वो बैकअप हो जाएगी, जो भी टाइम लगा। ये देखो कितनी स्पेस चाहिए, 1.84 जीबी इन दो फाइल्स की, मतलब इन 2 घंटे का डेटा कितना, लगभग 2 जीबी की जगह आपको चाहिए खाली। इसी तरीके से वन क्लिक बैकअप, जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे का वैसा बैकअप आपका जाके स्टोर हो गया, कहां पर, जो भी लोकेशन आपने यहां पर चूज करी। अगला, वापस बैक गए हमें, अगला मैं जाऊंगा कैमरा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर आपको कैमरा ऐड या फिर जो भी कैमरा ऑलरेडी कनेक्टेड है उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए 1 से लेके 14 तक कैमरा जो है आपके कनेक्टेड है। इन पे ये जो ग्रीन स्टेटस दिख रहा है, जो ग्रीन लाइट दिख रही है, इसका मतलब ये कैमरा वर्क कर रहा है। और उसके बाद में अगली इंफॉर्मेशन यहाँ पर उनके आईपी एड्रेस है 1 से लेके 16 तक, ये आईपी एड्रेस हमारे कैमरास के हैं। दूसरी, ये जो पोर्ट है, अच्छा जो कम्युनिकेशन हमारा होता है हमारे कैमरे से हमारे सर्वर तक या फिर हमारे एनवीआर तक, ये किस में होता है, पोर्ट नंबर में होता है। वो पोर्ट नंबर हमारा कौन सा है, 25001, हर कैमरे का सेम होगा। ठीक है। उस डिवाइस का नाम कौन सा कैमरा है, उसका डिवाइस का नेम क्या है, उसका चैनल नंबर क्या है, उस कैमरे का नाम हमने दे के रखे हैं,
वो नाम क्या है, उसके अलावा उसका सीरियल नंबर क्या है, कैमरे का सीरियल नंबर, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, मेरे को 15 और 16 नंबर का कैमरा मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कोई कैमरा कनेक्ट करूंगा मेरे एनवीआर से, तो वो यहाँ पॉपुलेट हो जाए। जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है कोई भी एक कैमरा, इसी तरीके से यहाँ पर भी वो पॉपुलेट हो जाएगा, यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ दिखने के बाद में मैं उस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा कि उसका आईपी क्या है, उसका पोर्ट नंबर सेम रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। हर एक आईपी कैमरे का एक यूजर नेम और उसका पासवर्ड होता है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने यहां से 15 नंबर का उसको सिलेक्ट किया और कनेक्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली यहां से यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा और वो ग्रीन डॉट में शो होने लग जाएगा। ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, हमारे कैमरे का चैनल नंबर 15 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कैमरे का मैन्युफैक्चरर कौन सा है, देखिए इसमें प्राइवेट, ऑनबिफ, कस्टम, Hyundai, हाई फोकस, पैनासोनिक, शिनराई और सीपी प्लस। बाय डिफॉल्ट ये है। अगर मान लीजिए को सीपी प्लस का कैमरा नहीं, हिकविजन का है या फिर हाई फोकस का या हनीवेल का है, तो मैं क्या चूज करूंगा, ऑनविफ। यहाँ ऑनविफ चूज करूंगा तो यहाँ ऑप्शन बदल गए। देखिए यहाँ पर एज इट इज बाकी सारी चीजें रहने देंगे, हमको सिर्फ दो चीजें चेंज करना है, एक ये आईपी एड्रेस और दूसरा यहाँ पर एक यूजर नेम और उसका पासवर्ड। ये टोटल तीन चीजें हम करके यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा वो कैमरा यहाँ पर ये ग्रीन डॉट आ जाएगा, मतलब हमारा कैमरा चालू हो गया है और ये कैमरा स्टार्ट हो गया है रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, इसका अगला ऑप्शन होता है डिवाइस स्टेटस। ये देखिए 14 कैमरे का स्टेटस ग्रीन है, इनके आईपी ये है, इसके अंदर मोशन भी चालू है, वीडियो लॉस, वीडियो टेम्परिंग और दुनिया भर की जो सारी चीजें हैं, एक्सटर्नल अलार्म वगैरह सब चालू है। लेकिन एक्सटर्नल अलार्म वगैरह कब चलेगा, जब हम कोई अलार्म सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप उसका कैमरे का नाम, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, कैमरे का टाइप कौन सा है और उसके बाद में आपका हाँ लास्ट में बस कैमरे का टाइप कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें। किसी कैमरे का फर्मवेयर के अंदर के उस कैमरे का पर्टिकुलर फर्मवेयर कौन सा है, ये देखिए सिस्टम वर्जन ये है, सीरियल नंबर ये है, ये वाला। अगर मुझे इसको चेंज करना है सिस्टम वर्जन को, फर्मवेयर वर्जन को, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैमरे को सिलेक्ट करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद में मैं उसको यहीं से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ये करा, कोई एक कैमरा है ये, इस पे मैं फाइल पे गया, वो पेन ड्राइव में जो भी लगा होगा उसकी लिस्ट यहाँ खुल जाएगी कि ये फर्मवेयर है उसका, उसको सिलेक्ट करने के बाद में बस मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो वो फर्मवेयर उस कैमरे का अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन आईपी कैम। अब बात करते हैं इमेज की। ये इमेज किस तरीके से दिख रही है, सेम एग्जैक्टली वही सेटिंग के ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से रखना है हम उसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी, ये कम कर दी, मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, सेचुरेशन कर दिया। अगर मान लीजिए मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं डिफॉल्ट पे क्लिक कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ये एक चैनल का है, यहीं से दो नंबर कैमरे को सिलेक्ट कर लूं, 3 को सिलेक्ट कर लूं, 4 को सिलेक्ट कर लूं, मैं यहीं से उसको सेट कर सकता हूँ। बैकलाइट मोड ऑन है, क्लोज है, VLC, WDR, HLC हम यूजुअली इनको यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका यूज नहीं आता, इनका यूज आता है लेकिन जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ओवरले। इस देखिए ओवरले के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये डेट और टाइम आ रहा है और दूसरा ये यहाँ पर इसका चैनल का टाइटल आ रहा है, जैसे ये कहाँ का है वो कैमरा तो उसका नाम है। तो इसी तरीके से हम उसको हर एक कैमरे को नाम दे सकते हैं, ये 2 नंबर पे किया, ये 3 नंबर पे किया, ये 4 नंबर पे किया, तो उसका नाम हम दे सकते हैं। इसी तरीके से एक ऑप्शन आता है प्रिवेसी मास्किंग, कि कहाँ पर वो प्रिवेसी मास्किंग देनी है। ठीक है, जैसे ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अगली हमारी होती है एनकोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। ये सेम सेटिंग हमारी कैमरे के अंदर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, तब जाके आपका कैमरा बेटर परफॉर्मेंस के साथ में अपनी फीड को सेव करेगा और यहाँ पर उसको प्रोजेक्ट करके उसी का डेटा जो है उसी रिकॉर्डिंग मोड में उसको सेव करेगा हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें जनरल रहती है। वीडियो कंप्रेशन हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम H2 और 264 होना चाहिए, या फिर आजकल हमारा 265 हो गया, मतलब
इसका वीडियो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब कैमरे ने कुछ देखा, कुछ फोटो क्लिक करी, फोटो क्लिक करके आपको वीडियो बना के दिया, मतलब 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर कितनी फ्रेम क्लिक करके मल्टीपल कैम फ्रेम को आपको एक साथ दिखाना वीडियो कहलाता है। तो वो वीडियो जो भी खींचा गया है, वो किस क्वालिटी का है और जब आप उसको सेव कर रहे हो तो किस क्वालिटी में सेव हो रहा है, ये होता है वीडियो कंप्रेशन। तो ये वीडियो कंप्रेशन जितना ज्यादा होगा, जैसे अभी 265x और 265f चल रहा है, मतलब आपको सेम क्वालिटी जो पुराने कैमरों में मिल रही थी उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन 30 से 40% कम स्पेस में मिलेगी। इसका मतलब होता है वीडियो कंप्रेशन। अगला हमारा वीडियो का रेजोल्यूशन, हम एचडी के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080, मतलब 1920 बाय 1080 हम सिलेक्ट करेंगे। कितने फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर उसको खींचना चाहिए, तो मतलब 25 फ्रेम पर सेकंड में खींचेगा, तभी तो 1 सेकंड में ज्यादा पिक्चर खींचेगा, तभी तो हमको वीडियो दिखेगा। बिट रेट हमारा क्या टाइप क्या होना चाहिए, सीबीआर वीबीआर हम दोनों रख सकते हैं। क्वालिटी हमारी कैसी होनी चाहिए, 1 से लेके 6 पे, हम लगभग 4 पे चूज करते हैं कि जितनी अच्छी क्वालिटी मतलब उतना हैवी वीडियो मतलब हमारे पास कम जगह होगी। हमारा बिट रेट हम 2048 चूज करते हैं, कभी कभार हमारे जो थाने वगैरह में होते हैं वो 1024 हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये सेटिंग हो गई। सब स्ट्रीम हम सेटिंग यहाँ पर रखते हैं, इसी से जो एक सेटिंग कम वाली जो हमारी होती है सब स्ट्रीम होती है, इसका मतलब समझिए क्या हमारा जो कैमरा अभी जो चल रहा है वो देख रहा है, वो कौन सी स्ट्रीम देख रहा है, मेन स्ट्रीम। सब स्ट्रीम मतलब उसके अंदर अगर हार्ड ड्राइव की कमी हो गई या फिर स्टोरेज की कमी हो गई, तो या फिर अगर मान लीजिए कुछ खराबी आ गई है हार्ड ड्राइव में, तो ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा, चूज करेगा कौन सा सब स्ट्रीम, मतलब कम क्वालिटी वाली पिक्चर भी उसको स्टोर करने लग जाएगा। कि भले ही क्वालिटी कम हो लेकिन डेटा तो स्टोर होना चाहिए ना रिकॉर्डिंग। इसी तरीके से कैमरास का नाम, वहां पर नेम हम जो है ओवरले के अंदर एक एक करके कर रहे थे, यहाँ पर एक साथ हम चेंज कर सकते हैं। अगला है हमारा नेटवर्क, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि आप ऊपर देख रहे होंगे ये निकनेम, सबसे पहला है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो निक है एन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 1, इसका आईपी एड्रेस आप देखेंगे 192.168.1.187, ये होना चाहिए आपके इंटरनेट कनेक्शन यानी राउटर जो है उसके हिसाब से, तभी तो आप प्रॉपर तरीके से इसका जो इंटरनेट पे आप या फिर दूसरी किसी जगह पे आप इसका वीडियो और इसका एक्सेस जो है दूसरी जगह ले सकते। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हैं आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क, इसका मैक एड्रेस, इसका एमटीयू क्या है, मोड डीएचसीपी है। इस तरह की ये मॉडिफाई पे ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे हम हमारे हिसाब से राउटर के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इंटरनेट से जब तक कनेक्ट नहीं होगा, जब तक यहाँ पर ये सारी चीजें काम नहीं कर रही होगी, ये व्यवस्थित नहीं आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे। कनेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कनेक्शन टाइम आप उसका 128 सेकंड का है। टीसीपी पोर्ट इसका जो है वो 2501 का है। यूडीपी पोर्ट जो है 25,002 का है। एचटीटीपी पोर्ट 80 है, एचटीटीपीएस 443 है, आरटीएसपी पोर्ट जो है 554 है और एनटीपी सर्वर पोर्ट 123 है। टीसीपी पोर्ट आपका कनेक्शन जो है कैमरे से एनवीआर का कनेक्शन है वो टीसीपी पोर्ट के थ्रू जाता है, ये टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। यूडीपी पोर्ट आपकी जो रिकॉर्डिंग सेव हो रही है वो यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू यूडीपी पोर्ट का यूज करके होती है। एचटीटीपी जो आपके कैमरे का जो लाइव व्यू और एचटीटीपीएस पोर्ट जो है लाइव व्यू देके आपको लाइव रिकॉर्डिंग शो करना, ये काम ये करता है। रिकॉर्डिंग सेव करने का काम आरटीएसपी प्रोटोकॉल करता है, जो आपकी हार्ड ड्राइव में जाके सेव हो रही है। सारे के सारे जो प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर पे काम करते हैं। इसी तरीके से एनटीपी सर्वर का काम क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो इंटरनेट से मिला के प्रॉपर तरीके से आपके कैमरों और एनवीआर का टाइम एक जैसा कर दे, ये एनटीपी सर्वर का काम होता है। तो उसका पोर्ट है 123। ये अपना काम, ये सारी सर्विसेज बैकग्राउंड में चल रही हैं और ये अपना काम कर रही है। वाईफाई, अगर मैं मेरे एनवीआर के पीछे वाईफाई डोंगल अगर लगाऊंगा, वाईफाई अडाप्टर अलग से लगाऊंगा, तो अगर वो कंपेटेबल है तो यहाँ पर आपके सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में, सिग्नल्स जितने भी मिल रहे होंगे वाईफाई सिग्नल्स, उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे इस टेबल में, और उसके बाद में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। नीचे देखिए कनेक्ट डिस्कनेक्ट नाम के 2 ऑप्शन है, कनेक्ट भी कर सकते हो, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। रिफ्रेश कर सकते हो नई लिस्ट को पॉपुलेट करवाने के लिए, लेटेस्ट वाली को।
3G 4G सेम ऑप्शन, आप अपना डोंगल जो है उसको कनेक्ट कर सकते हो, डोंगल से आप अपना इंटरनेट चला सकते हो। उसके बाद में DDNS, देखिए ये क्या होता है, ये ऐसी सर्विसेज होती हैं कि मान लीजिए आप आपका जो ये जो सर्वर ये एनवीआर है वो सर्वर से कनेक्टेड है, तो उसके अंदर हम क्या होता है DDNS की सर्विस होती है, CP प्लस की ddns.com पे हम एक अकाउंट बना सकते हैं, और उसकी जो सर्विस होती है कि हमारा क्या है कि हमारा एनवीआर पे कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आए नहीं जिससे कि ये अटैक परफॉर्म ना हो पाए, तो इसीलिए हम वहां की उनकी फ्री सर्विस यूज कर सकते हैं। ईमेल हमारा, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई भी इवेंट जनरेट हो, अलार्म सिस्टम हमारा इंटीग्रेटेड हो, कोई भी अलार्म या फिर कोई भी इवेंट जनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे ईमेल के थ्रू मतलब ईमेल सर्वर के थ्रू हमारे पास ईमेल मिल जाए तो हम इसका यूज करते हैं। एक होता है एसएमटीपी सर्वर और एक होता है रिसीविंग सर्वर, मतलब जिसको इनकमिंग सर्वर बोलते हैं। तो इनकी डिटेल्स होती है, मेल सर्वर का एड्रेस होता है, उसका पोर्ट नंबर होता है, यूजर नेम पासवर्ड होता है। इसी तरीके से रिसीवर का भी एक रिसीविंग एड्रेस होता है, उसका ईमेल एड्रेस, सेंडर आईडी और मतलब जो उसके आईडी पासवर्ड होता है वो डाल के हम इसको सेट कर सकते हैं। ऐसे एक एसएनएमपी सर्वर होता है जो कि आपके सर्वर से कनेक्टिविटी बनाने में मदद करता है। तो अभी हम ऐसी कोई सर्विस यूज कर नहीं रहे, डिसेबल है, तो ये हम एसएनएमपी सर्वर का भी यूज करते हैं जब हमारा ये एनवीआर सर्वर से कनेक्टेड हो। सीसीआर के सर्वर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो कनेक्ट मतलब एक सर्वर का आईपी, ये देखिए आप, एक सर्वर का एड्रेस है, उस सर्वर के एड्रेस से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाए, इसके अंदर हम उसको इनेबल करेंगे और वहां का आईपी डालेंगे और उसको अप्लाई करके छोड़ देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और अपना डेटा उस सर्वर के साथ में शेयर करेगा। इंस्टा ऑन क्लाउड ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप क्या है कि आप अपना जो एनवीआर है वो इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी दूर दूसरी जगह आप रिमोट एक्सेस उसका ले सकते हैं और जो भी रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है उसका वहां पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एचएमएस इसी तरीके से सीपी प्लस का हेल्थ मैनेजमेंट सर्वर है कि मान लीजिए आपके अंदर ये सर्वर से भी कनेक्टेड है और इसके अंदर नेस स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए कि व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, तो सीपी प्लस के एचएमएस सर्वर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है उन्होंने, ये पेड फैसिलिटी है कि यदि अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको सर्टेन अमाउंट पे करना होगा ताकि वो आपके पूरे सिस्टम की हेल्थ चेक कर सके और उसको मॉनिटर करके आपको दिखा सके। ठीक है, तो ये रहा आपका नेटवर्क वाला ऑप्शन। अब इसके बाद में हम जाएंगे नेटवर्क के बाद में इवेंट। इवेंट का जो काम जितना भी है ये कब होता है, जब आपका इवेंट सिस्टम, अलार्म सिस्टम इस पे काम कर रहा हो। आपका प्रॉपर अलार्म सिस्टम जो हार्डवेयर सिस्टम होता है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपके एनवीआर से, तब इसका यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे, अदरवाइज इसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे। जैसे कैमरा एक्सटेंशन, कैमरा ऑफलाइन, अगर ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई, अलार्म इन पोर्ट आउट, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो ईमेल ट्रिगर कर देगा और अगर ऑफलाइन भी होता है तो भी ईमेल ट्रिगर कर देगा। वीडियो का डिटेक्शन, वीडियो का डिटेक्शन कैसे होगा, रिकॉर्ड चैनल पे पीटीजी लिंकेज, टूर, बजर, अलार्म टोन, शो मैसेज ऐसे ऑप्शन है, लेकिन कहा रिकॉर्डिंग के अंदर, जब तक रिकॉर्डिंग होगी तब तक वीडियो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सेप्शन अगर कोई देना है आपको, तो अगर इसके अंदर कोई डिस्क एरर पे एक्सेप्शन देना है, कुछ देना है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगा। नेटवर्क के अंदर भी अगर नेटवर्क ऑफलाइन हो जाए तो आपको ईमेल आ जाए या फिर कुछ भी हो वो आप दे देंगे। डिसआर्मिंग, डिसआर्मिंग हमारा कोई अलार्म सिस्टम है ही नहीं, तो अलार्म सिस्टम हमने ऑन पे रख के रखा ही नहीं है। अगर मान लीजिए हमको उसको डिसआर्म करना होता, बंद करना होता, तो हम उसको चूज कर देते कि हाँ इसको अलार्म सिस्टम को डिसआर्म कर दो, ओके ऑन कर दो, तो वो अलार्म सिस्टम आपका वर्क नहीं करता। इसी तरीके से इंटेलिजेंट स्मार्ट प्लान, कोई कनेक्टेड चैनल नहीं है, जैसे फील्ड एक्वायर कॉन्फ़िग और एसएमडी, इनमें से कोई भी सिस्टम आपका अलग से सिस्टम आता है, अगर वो कनेक्टेड होता तो आपको यहाँ पर दिखाता और उसके हिसाब से आप उसकी सेटिंग कर पाते। लेकिन चूंकि इनमें से कोई भी सिस्टम हमारे उसमें कनेक्टेड नहीं है एनवीआर से, नॉर्मल एनवीआर है, हम यहाँ पर उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। हम चेक करेंगे स्टोरेज बेसिक। अब हमारा सबसे पहला क्या होना चाहिए, अगर हमारी डिस्क फुल हो जाए, रिकॉर्डिंग पूरी भर गई और आपकी हार्ड ड्राइव भर गई, तो उस समय क्या करें, डिस्क फुल होने पे क्या हो, ओवरराइट, मतलब लास्ट वाले दिन जो भी होगा, अगला दिन जो भी होगा, उससे पहला वाला, सबसे पहला वाला दिन जिसकी रिकॉर्डिंग सेव हुई है वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर दे एक दिन की रिकॉर्डिंग। इसी तरीके से टाइम लेंथ क्या होना चाहिए, देखो
क्रिएट, या तो फाइल का साइज होना चाहिए, लेंथ मतलब 60 मिनट का एक एक वीडियो होगा, उसके हिसाब से जनरेट होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि एक दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग का कैसे 60-60 मिनट के उसमें सेव हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर वो 60 मिनट चूज करके रखा है। उसकी जगह अगर मान लीजिए मैंने अगर फाइल साइज देखी होती है, अगर ये 1024 मतलब 1 जीबी, 1 जीबी की फाइल ही सेव हो सकती है, इससे ऊपर सेव नहीं होगी। ठीक है, तो मैं वो भी चूज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट हम टाइम लेंथ यूज करते हैं। और डिलीटेड एक्सपायर्ड फाइल, कभी भी एक्सपायर्ड फाइल डिलीट नहीं होगी, सीधे सीधे क्या होगी, ओवरराइट होगी। इसके अंदर कुछ चीजें हम स्केड्यूल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भैया ये देखिए, ये संडे से लेके सैटरडे तक और रात में 12 बजे से लेके रात में 12 बजे तक पूरी रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है। कौन से टाइप की हो रही है? जनरल हो रही है। अगर इसके अंदर मोशन और अलार्म वगैरह हम सेट करते हैं और इसका यूज कर रहे होते हैं तो वो भी आपको यही दिख रही होती, लेकिन हमने ऐसी कोई सेटिंग इनेबल करके रखी नहीं है मोशन और अलार्म की। इसके साथ में स्नैपशॉट हमारे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रॉपर तरीके से हम खींच सकते हैं, लेकिन हमने वो स्नैपशॉट की भी जो सेटिंग है वो बंद करके रखी है। डिस्क मैनेजर, हमारी जितनी भी हार्ड ड्राइव उसके अंदर होंगी वो यहाँ दिखा देगा। देखिए जैसे एक हार्ड ड्राइव हमारी इसके अंदर कनेक्टेड है कैबिनेट 1 के अंदर, मतलब एनवीआर के अंदर ही है, बनी हुई है, उसका हेल्थ स्टेटस नॉर्मल है। फ्री स्पेस कितनी है? 0.00 MB, लेकिन टोटल स्पेस कितनी है? 8.98 टीबी, मतलब ये 10 टीबी की एक ड्राइव है जिसका रॉ स्पेस 10 टीबी है, लेकिन एक्चुअल स्पेस जो हमको मिलता है वो कितना मिलता है? 8.98 टीबी। रिकॉर्ड मोड, यहाँ देख पाएंगे आप कि हमने क्या करके रखा है। हमने सिर्फ रिकॉर्ड मोड चालू करवा के रखा है, वो भी किसका? मेन स्ट्रीम। सब स्ट्रीम भी हमारा बंद है, सब स्ट्रीम 1, सब स्ट्रीम 2 और स्नैपशॉट भी बंद। आप चाहें तो कर सकते हैं। डिस्क कोटा, हमने कोई डिस्क कोटा बना के नहीं रखा है। यहाँ पर 9204 जीबी की आसपास की आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो एज इट इज डेटा कैप्चर कर रही है। सिर्फ एक ही उसके अंदर हमने कैप्चर करने की कंडीशन डाली है कि 60-60 मिनट की रिकॉर्डिंग ही सेव होना चाहिए। डिस्क चेक, अगर मान लीजिए इसके अंदर हार्ड ड्राइव जो चल रही है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्थ चेक में एरर्स आते हैं, तो वो यहाँ पर मिल सकते हैं। और या फिर यहाँ पर्टिकुलर हम डिस्क को सिलेक्ट करके, जैसे कैबिनेट 1 है और मैं स्टार्ट चेक पे क्लिक करूंगा, ये लेता है 5 से 6 घंटे, और यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रीन, रेड और ऑरेंज के अंदर आपको पूरे सारे सेक्टर चेक करके बताएगा। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी और हेल्थ मॉनिटरिंग यहाँ पर आ जाएगी। ये चीजें हम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग एस्टिमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मतलब जब मैंने कैमरे लगाए, लगाने के बाद में कोई भी पूछ सकता है कि कितने दिन का बैकअप, ये आपके कैमरे मिलके हमको कितने दिन तक का बैकअप दे देंगे। ठीक है, तो हमने सिलेक्ट किया कहां पर, देखो हमने इस सिलेक्ट पे क्लिक किया, हमने इस हार्ड ड्राइव पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। कितने दिन का टोटल स्पेस बता रहा है? देखो इतना इतना, टोटल मिला के 28 दिन का डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। कितने दिन का? 28 दिन का, और 28 दिन का भी मिल रहा है। और वहीं अगर मैं टाइम वाइज देखूं तो टाइम वाइज मैंने कर दिया, लेट्स से 30 दिन का डेटा मेरे को चाहिए। तो 30 दिन के लिए मेरे को कितने स्पेस की जरूरत है? 10.285 टीबी। अभी कितना है? 9.2 टीबी समथिंग। तो हमको कितने की जरूरत पड़ेगी? 10.285 टीबी की जरूरत पड़ेगी 30 दिन का डेटा के लिए। और अगर मान लीजिए मैं 28 की ही लेता हूं तो हमारी 9.59599 इतने जीबी की, इतने टीबी की जरूरत पड़ेगी। अगला है हमारा एफटीपी। अच्छा, एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एसएफटीपी मतलब सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब हमारा कहीं पर एक एफटीपी सर्वर पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी हमको यहाँ की रिकॉर्डिंग अगर सेव करवानी है तो उसके जो डिटेल्स होते हैं, सर्वर एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड और स्टोरेज पाथ, ये अगर हम सारी चीजें दें, कितनी फाइल साइज होना चाहिए, कौन कौन से चैनल की होना चाहिए अगर ये, और कितने दिन की होना चाहिए और कौन कौन से टाइम की होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर हार्ड ड्राइव में ना रखते हुए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे या एक्सटर्नल पेन ड्राइव पे हम डायरेक्ट उसको एफटीपी सर्वर पे उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका स्टोरेज वाला पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे हमको क्या क्या दिखना चाहिए? देखो, इनेबल डिकोडिंग, टाइम का टाइटल दिखना चाहिए, चैनल का टाइटल दिखना चाहिए, इमेज एनहांसमेंट होना चाहिए,
इमेज इनहेंसमेंट हमने इसलिए नहीं करके रखी है क्योंकि हमने इमेज का ऑप्शन ही चूज नहीं किया, ठीक है। तो इमेज इनहेंसमेंट दिखना चाहिए, ओरिजिनल रेशियो दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, रिजोल्यूशन वगैरह ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये देखो मैंने एक ऑप्शन दिया, ये करा। अगर मान लीजिए मैं स्विच करना चाहता हूँ, मैं वापस से ओके पे क्लिक करा तो ये मेरा वापस से पुराना का पुराना दिख जाएगा। ठीक है। इसी के साथ में टूर सेटिंग्स, ये टूर से के 1 से लेके 4 तक के कैमरे, 5 से लेके 8 तक के, 9 से लेके 12 और 13 से लेके 16 तक। इस तरीके से हम व्यू बना सकते हैं, व्यू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अकाउंट, अकाउंट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मेरे यहाँ पर 2 तरीके के यूजर बने हुए हैं, दोनों ही एडमिन टाइप के हैं, जिसका एक का यूजर नेम है एडमिन, दूसरे का है वर्कशॉप। ग्रुप नेम है दो, एक का है लोकल लॉगिन, एक का है नॉर्मल, एक का पासवर्ड जो है मीडियम है, दूसरे का स्ट्रांग है। अब एडमिन अकाउंट और मैक एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अकाउंट का यूजर बनाने के लिए कितने टाइप के यूजर होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप हो गया और एक यूजर ग्रुप हो गया। यूजर ग्रुप वाला हमने यूजर अभी तक बनाया नहीं। एक हो गया ऑन वेब यूजर। ऑन वेब यूजर हमारा एडमिन और वर्कशॉप जो यूजर बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली ऑन वेब यूजर भी आ जाएगा, क्योंकि हमको ऑन वेब प्रोफाइल भी बनानी है, जिससे कि हमारे ऑन वेब वाले कैमरे किसी दूसरी मेक एंड मॉडल और ब्रांड के कैमरे हमारे इस एनवीआर से कनेक्ट हो जाए, जिसका हमको ध्यान रखना है। पासवर्ड रीसेट, ये पासवर्ड रीसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अभी हमारे को मान लीजिए पासवर्ड रीसेट करना है, तो हमने जो क्वेश्चन चूज करे थे यहाँ पे, इन क्वेश्चंस का आंसर देके अप्लाई करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड रीसेट के लिए एक ईमेल, जो भी हमने ये रिकवरी ईमेल डाला था उस पर चला जाएगा और उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। इसके बाद है सिस्टम। सिस्टम के अंदर हम 3 चीज करते हैं। पहला बेसिक, हमारे डिवाइस का नाम क्या है, कौन से लैंग्वेज में सेव हो रहा है, कौन से वीडियो का स्टैंडर्ड क्या है, और सारी चीजें। इसका साथ में डेट एंड टाइम, हमारे जो एनवीआर का डेट और टाइम क्या आ रहा है वो हम सेट कर सकते। इसके साथ में हॉलीडे, कोई भी हमने हॉलीडे यहाँ पर नहीं लगा के रखा है। मान लीजिए आप किसी दिन आपका हॉलीडे और आप नहीं चाहते हैं कि उस दिन की रिकॉर्डिंग सेव हो, तो आप हॉलीडे डाल देंगे और हॉलीडे पे क्लिक कर देंगे तो उस दिन का एनवीआर भी अपना हॉलीडे मान लेगा। अब हमारा इन्फो, देखिए कोई भी प्रॉब्लम आई आपके एनवीआर में, हार्ड ड्राइव से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड, जो भी है, एनवीआर उसका एक लॉग बना के रखता है। तो वो लॉग कहां पर आपको इन्फो में मिलेगा, ये देखिए इस तरीके के लॉग हैं कि आपने ये रेजोल्यूशन जो है वो इससे वो चेंज किया और कितनी तारीख का है प्लेबैक फाइल करी, और ये दुनिया भर का सारा सारा लॉग जितना भी है वो चेक करेगा। इसी तरीके से ये आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, आपका डिवाइस का मॉडल क्या है, कितने चैनल का है, उसका हार्डवेयर वर्जन क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, बिल्ड डेट क्या है, दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। डिस्क की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, हार्ड ड्राइव की। उसके बाद में बीपीएस, आपके जो मॉनिटरिंग है कि किस तरीके से आपका मॉनिटर सॉरी कैमरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर ग्राफ मिलेगा। देख पा रहे हैं आप कि अभी कैसा काम कर रहा है, कैसा क्या है, उसका एक ग्राफिकल चार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 2D में। अलार्म का स्टेटस, कोई अलार्म है हमने इसमें ऐड कर ही नहीं रखा है, कोई अलार्म के अंदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं। यहाँ पे मोशन डिटेक्शन दिखा है उसको, तो ये मोशन डिटेक्शन आपको इस तरीके से दिखेगा, जो नॉर्मल मोशन डिटेक्शन आपका कैमरे के अंदर होता है। ये नॉर्मल वाला मोशन डिटेक्शन, उसको जो भी, ये देखिए इनके साथ में ये दिख रहा है आपको। इसके बाद में नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर ऑनलाइन यूजर, नेटवर्क लोड और नेट टेस्ट, इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। बाकी इनका यूज हम करते नहीं है। सिस्टम मेंटेनेंस हम कभी भी नहीं करते हैं कि मेंटेनेंस में सिस्टम बूट हो जाए, क्या हो, एक्सपोर्ट कर सकते हैं लॉग्स वगैरह यहाँ से। डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेट करना है या फैक्ट्री फंक्शन डिफॉल्ट सेट करना है, हम यहाँ से सेम कॉन्फ़िगरेशन या फिर प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसको हटाना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। और इस फर्मवेयर को अपग्रेड करना है किसी भी, तो यूएसबी पेन ड्राइव पे हम लाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा।
अभी बिल्ड डेट बता रहा है, करंट का फर्मवेयर वर्जन बता रहा है। इंटेलिजेंट डायग्नोसिस हम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सटर्नल डेटा के अंदर हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी ये आपका कुछ नहीं है, ये आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं आपके एनबीआर के जो ये इसको बनाया गया था इसको यूज करने के लिए, और ये एज इट इज रहते हैं, इनको कभी हम चेंज नहीं करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक एनवीआर का कॉन्फ़िगरेशन यही खत्म होता है। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें होता है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, कमेंट सेक्शन में हमारे क्वेश्चन पूछें, हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं संदीप सूर्यवंशी आपके से विदा लेता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। कृपया करके इसे देखें, ज्ञानवर्धन हो आप में, और उसके साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह हमारे साथ में बना रहे, और इसी के साथ में आप कुछ ना कुछ अच्छा डेली बेसिस पे सीखते रहें। यही हमारी कोशिश है और यही हमारी आशा है। इसी के लिए रेडियो टेक जोन इंदौर यूट्यूब चैनल से संदीप सूर्यवंशी विदा लेता है। धन्यवाद।